बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो नज़म पढ़ रहे हैं वो नज़म आदमी है, जिसको तहरीर किया है सैयद ज़मीर जाफरी ने। बेटा, उनका तारुफ सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है। चूँकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में शेर नंबर 2 को मुकम्मल नहीं कर पाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि हम उसी शेर से बच्चों अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो बेटा, शेर नंबर जो 2 था वो था, पतली गर्दन पतले आबरू पतले लब पतली कमर, जितना बीमार आदमी इतना तरादार आदमी। तो बेटा, इसमें सैयद ज़मीर जाफरी ने मौजूदा दौर के लोगों पर तंज किया था। ठीक है, यहीं पर हमारा लेक्चर एख्तिताम पजीर हुआ था ना। तो बेटा, आज इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चे, इसमें सैयद ज़मीर जाफरी बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि आज के दौर में मर्द व ज़न दोनों फैशन के दिलदार हो चुके हैं। जहां औरतें अपने बनाव सिंगार पर तवज्जो देती हैं और काफ़ी टाइम अपनी ज़बाइश व आराइश पर सर्फ करती हैं, वहीं पर बच्चों मर्द हजरात ने भी ख़वातीन की तरह बनाव सिंगार के अंदाज को अपना लिया है। तो फिर क्या होता है जिसकी वजह से उनके मर्दानापन और जुर्रत जवां मर्दी की खूबियां तहे दामन हो गई हैं, जो कि मर्दों का एक हकीकी हुस्न है। बेटा, आप लोग देखें, आज जा बजा ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं, जहां मौजूदा दौर के हुस्न के मेयारात की तकमील के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। बच्चों, यहाँ पर एक हदीस मुबारका ऐड करते हैं। वो ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया। क्या अरशाद फरमाया? कि अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाहबत करते हैं, और अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं। तो बेटा, आज आप लोग देखें कि जो दौर है, इसमें जो लड़के हैं वो औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखते हैं। तो बच्चों, दौरे जदीद में इंसान पूरा का पूरा बदल चुका है और उसने अपनी इंसानियत के दायरे कार को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ अपना खासा वक्त जो है वो अपनी ज़बाइश और अपनी आराइश पर लगा दिया है। जी बच्चे, तो अब शेर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेटा, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 107 पर मौजूद है। मैं इसको साफ कर देती हूँ। यहाँ पर शेर नंबर 3 है। बेटा, शेर नंबर 3 है, कुल बुलाती बस्तियां मुश्किल से 2-4 आदमी, कितना कमयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। जी बच्चों, यहाँ पर लिखें, जो बसियार होता है ना, इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। ठीक है, नादर कहते हैं बच्चों कम मिलने वाला। कुलबलाती बस्तियां कहते हैं गुंजान आबाद बस्तियां। जी बच्चों, शेर है, कुलबलाती बस्तियां मुश्किल से 2-4 आदमी, कितना कमयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। बेटा, इसमें सैयद ज़मीर जाफरी बयान करते हैं कि दुनिया में इंसानों का बेपनाह हजूम है। ठीक है, बस्तियों की बस्तियां आबादी की कसरत से कुल बला रही हैं, शोर मचा रही हैं। आप लोग देखें बच्चों कि कभी पहले पहल दूर दराज लोगों के घर हुआ करते थे,
कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ करता था एक घर से दूसरे घर का। मगर आजकल जो गुंजान आबाद इलाके हैं कि जहाँ पर बहुत एक खुला मैदान हुआ करता था, आज वहाँ पर भी बच्चों लोग जाकर अपनी सुकूनत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कि जो जगहें आपके आराम और सुकून के लिए हुआ करती थी, आज बेटा गुंजान आबाद बस्तियां भी एक शहरी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। कि उसमें भी जो लोगों का रश है, जो लोगों का हजूम है, कि चारों तरफ आप कहीं भी चले जाएं आपको लोग और उनके घर भरे पड़े नजर आएंगे। बेटा देखें कि सड़कों, बाजारों, तालीमी अदारों में, हस्पतालों में, हता के जहां भी चले जाएं आदमी ही आदमी नजर आते हैं। एक हजूम बेकरार है जो हर जगह दिखाई देता है। बस्तियों और शहरों में आबादी की कसरत से रहायशों की बच्चों खासी कमी हो गई है। लोग तंग और तारीक मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देखें जो शहरों की जिंदगी है वहां पर बहुत ज्यादा बड़े घर नहीं होते और उन छोटे छोटे घरों में बच्चों कमोपेश 7-8 अफराद मुश्तमिल होते हैं और वहां पे रहते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जरूरियाते जिंदगी का अदम फुकदान हो जाता है। तो आज आप लोग देखें शहरों की जानिब चले जाएं, आप कहीं भी सफर करते हैं, आपको हर सू और हर जानिब लोगों का हजूम और लोगों का रश नजर आता है। कॉलेजेस में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, किसी अदारे में चले जाएं, आप किसी कस्बे में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, जहां भी बेटा आप लोग चले जाएं, आपको वहां पर लोगों की कसीर तादाद नजर आती है। तो फिर बच्चों ये वजह होती है कि जो बेपनाह मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो फिर जब मसाइल जन्म लेते हैं तो क्या होता है, बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है, लोग बेमौत मर रहे होते हैं। अब वो बेमौत कौन सी मौत होती है, वो मौत नहीं कि जो अल्लाह, वैसे तो मौत सारी की सारी बेटा अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना, मगर एक मौत कौन सी है, गुर्बत, मुफलसी की मौत। कि इंसान बज़ाहिर इंसान नजर आ रहा है और उसकी वजह क्या है कि जब दौलत की गर्दिश रोक दी जाए, उसकी तकसीम रुक जाए, तो फिर लोग क्या करते हैं कि मुफलसी के डर से अपने आप को कत्ल कर देते हैं। तो बच्चे फिर क्या होता है, लोग फाकों पर मजबूर हो जाते हैं और देखने में आदमी तो बहुत दिखाई देते हैं, मगर इतने लोगों के बावजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे इंसान कहा जा सके। इंसानियत का तकाजा क्या होता है कि हम अपने दुख दर्द और गुर्बत में फंसे बहन भाई की उसके मुश्किल वक्त में बच्चा उसकी मदद करे। मगर आज हमारे अपने घरों में हमें पता नहीं चलता कि साथ वाले कमरे में हमारे बहन भाई क्या कर रही हैं। तो इससे किस चीज़ की सैयद ज़मीर जाफरी ने बेटा दर हकीकत तंज तो किया है, लेकिन ये वो तंज है कि जिस तंज से लोगों को रास्त पर आना चाहिए, उसको हदायत की लोगों को ज़रूरत है कि आज का जो इंसान है उसकी खूबसूरती का मयार और बेटा उसके कद्रो ज़राफ़त का मयार सिर्फ और सिर्फ उसके माल और ज़र को देखकर लगाया जाता है। अब देखें कि तमाम लोग हज़रत आदम की औलाद होने के हवाले से आदमी हैं, ठीक है, कि जिसमें हम मर्दों और औरतों को शामिल करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं, बूढ़ों को शामिल करते हैं, ठीक है। नज़म का जो उन्वान आपको नज़र आ रहा है आदमी, तो बच्चे इसमें तमाम के तमाम बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, सब के सब बेटा इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं आदमी जा बजा है मगर उनमें इंसानियत नहीं है, ठीक है। इंसान कहलाने का हकदार बच्चों सही तौर पर वही होता है जो आला सिफात से आरास्ता हो, जो अच्छे अहलाक और यकीन की खूबियों से मुज़य्यन हो और किसी को अपना कर दे, जो दूसरों के दुख दर्द का मदावा करता हो, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज हो और जो हकीकी मायनों में
इंसान के रुतबे पर फायज हो। तो बच्चों, रुपए पैसे की हवस और लालच ने इंसान को उसके मकसद तहलीक से गाफिल कर दिया है कि इंसान जिस मकासद की तकमील के लिए पैदा किया, क्या अल्लाह को काफी नहीं था बच्चे कि फरिश्ते ही उसकी इबादत करते? तो अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया? बच्चे आज देखें, कोई ना कोई वजह तो है ना, इंसान की पैदाइश की एक वजह है, मगर आज का जो इंसान है वो कहता है अगर मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, रहन सहन तौर अतवार अच्छा होगा, तो तब ही मैं अपनी एक आइडियल जिंदगी एक जी रहा हूँ। मगर हम उस आइडियल जिंदगी को जीते जीते कई लोगों के हकूक को मार देते हैं। तो कहीं जाकर बच्चे, जब तक हमें अंदाजा होता है तब तक हम मौत की आगोश में आ चुके होते हैं। तो बेटा, आज का इंसान अपने मकसद तहलीक को भूल चुका है। वो अपने मकासद जिंदगी को बुलाकर किसकी जानब रवां दवा है? हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत और दुश्मनी जैसी बुराइयों का शिकार होकर रह गया है। सगे सगों के दुश्मन बन के बैठ गए हैं, भाई भाई का दुश्मन बन के बैठ गया है। लेकिन हमने किसी को समझाना नहीं, किसी के दुख दर्द का मदावा नहीं करना, लेकिन अगर किसी के पास कोई मालो ज़र है तो बेटा मुमकिन है कि वो उसकी अपनी कमाई हुई एक महारत का नतीजा हो। मगर हमने क्या किया? अगर वो महारत का नतीजा है तो अपने गरीब बहन भाई का भी लिहाज और ख्याल करना चाहिए। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में आप लोग देखें ना कि दुनिया देखते ही देखते कैसे बदल रही है। तो बच्चे, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में एक इंसान दूसरे इंसान के हकूक से सरगर्दा है, उसे कोई सरोकार नहीं। ठीक है कि मेरे अपने बहन भाई कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मेरे अजीज़ व क़रीब कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी नफ़रत, हमारा गुस्सा, उसकी शिद्दत, जब तक हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा ले, हम ज़ाती तस्कीन हासिल नहीं कर सकते। तो बच्चे, आज का जो इंसान है वो इन तमाम बुराइयों में एक अपने आप को छुपा बैठा है कि वो उनसे बाहर ही निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। तो बच्चों, वो इंसान होते हुए भी इंसानियत के औसाफ से तही दस्त हैं। यहाँ पर एक शेर ऐड कर लें, सैयद ज़मीर जाफरी का ही है। आदमी तो मिले जिंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। जी बच्चे, आज का जो लेक्चर है वो बेटा हमारे इन्हीं 3 अशार पर इख्तिताम पज़ीर होगा। आपने बच्चों इनको अच्छी तरह से इनकी तशरीह को समझना है कि सैयद ज़मीर जाफरी ने जो नज़म आदमी है उसमें किन इंसानों की बात को बयान किया है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी के लवाज़मात क्या है। क्या हमारे लवाज़मात में सिर्फ और सिर्फ मालूज़र है? आज बच्चे, खून सस्ता और दौलत का मेयार महंगा होता जा रहा है। तो हम खुद भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। हम दूसरों को हकीर जानते हैं कि उनके पास मालो दौलत नहीं, उनके पास एक आरामदा और एक मुकम्मल ज़िंदगी मैसर नहीं। लेकिन बच्चे, कहीं ना कहीं आज का इंसान खुद ही कसूरवार है कि जहाँ पर उसकी शराफत का तकाजा, उसकी इल्म से, उसके बोलपन से, उसकी गुफ्तगू से, उसके अहलाक से होना चाहिए था, वहाँ पर हमने उसके ऐन मुतबादिल उसकी दौलत और उसके मालो ज़र को ले आए हैं। जी बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे, इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।